क्या आपने कभी सोचा है कि टोक्यो के किसी किंडरगार्टन में 4 साल के बच्चे 40 मिनट तक बिना हिले डुले ओरिगामी पेपर फोल्डिंग कैसे सीख लेते हैं? ना कोई जिद, ना कोई डिस्ट्रैक्शन। अब जरा अपने आसपास देखिए। इंडिया, पाकिस्तान या बांग्लादेश के बड़े शहरों में पेरेंट्स अक्सर कंप्लेन करते हैं कि उनका बच्चा 5 मिनट भी एक जगह टिक कर नहीं बैठता। खाना खाते वक्त मोबाइल चाहिए और पढ़ाई के नाम पर रोना धोना। हम अक्सर इसे बचपना समझकर छोड़ देते हैं, लेकिन लीडिंग पीडियाट्रिक न्यूरोलॉजिस्ट्स अब कुछ ऐसा कह रहे हैं जो हमें हैरान कर देगा। वो कहते हैं कि हमारा मॉडर्न पेरेंटिंग का तरीका बच्चों के दिमाग की नेचुरल ग्रोथ को रोक रहा है। आज हम अनकवर करेंगे वो 5 जापानीज सीक्रेट्स जो आपके बच्चे के दिमाग का न्यूरल आर्किटेक्चर बदल सकते हैं। ये कोई महंगे एप्स या कोचिंग क्लासेस नहीं है, बल्कि 6 ऐसे लाइफस्टाइल बदलाव हैं जो बिल्कुल मुफ्त हैं, लेकिन इनका असर परमानेंट है। नंबर 1, स्लीप, दिमाग की बुनियाद। जापान में बच्चों की सोने का वक्त बिल्कुल वैसा ही है जैसे ऑफिस की टाइमिंग, नॉन निगोशिएबल। वहां सोशल इवेंट्स या मेहमानों के लिए बच्चों की नींद सैक्रिफाइस नहीं होती। साउथ एशिया में हम अक्सर बच्चों को लेट नाइट तक अपने साथ जगाते हैं, लेकिन टोक्यो मेडिकल यूनिवर्सिटी की 2024 की स्टडी कहती है कि 1 से 5 साल के बच्चों के लिए 11 से 12 घंटे की नींद कंपलसरी है। साइंस क्या है? हमारे दिमाग में एक हिस्सा होता है हिप्पोकैम्पस। जब बच्चा सोता है तब ये ऑर्गन दिन भर की हर नई सीखी हुई चीज को परमानेंट मेमोरी में शिफ्ट करता है। अगर बच्चा सिर्फ 8 या 9 घंटे सो रहा है तो दिमाग की नाइटली क्लीनिंग और फाइलिंग अधूरी रह जाती है। रिजल्ट, अगले दिन बच्चा चिड़चिड़ा होता है और उसका फोकस 0 हो जाता है। आपको क्या करना है? एक फिक्स्ड बेड टाइम रखें, नो वीकेंड रिलैक्सेशन, नो एक्सेप्शंस। स्टेप 2, नेचर। हमारे मुल्कों में माएं अक्सर डरती हैं, बाहर मत जाओ, मिट्टी लग जाएगी या ठंड लग जाएगी। लेकिन जापान में प्री स्कूल्स का रूल है, रोज 1 घंटा बाहर रहना ही है, चाहे बारिश हो या सर्दी। क्योटो यूनिवर्सिटी की रिसर्च दिखाती है कि मिट्टी, पेड़ पौधों और खुली हवा में खेलने से बच्चों के दिमाग में कॉर्टिसोल, स्ट्रेस हार्मोन कम होता है। जब स्ट्रेस कम होता है तो दिमाग का प्री फ्रंटल कॉर्टेक्स डेवलप होता है। ये दिमाग का वो हिस्सा है जो अटेंशन स्पैन और इंपल्स कंट्रोल को हैंडल करता है। बच्चा जितना ज्यादा नेचर के करीब रहेगा, उसका दिमाग उतना ही शांत और फोकस्ड बनेगा। उन्हें मिट्टी में खेलने दें, कीड़े देखने दें, धूप लगने दें। ये सिर्फ खेल नहीं, दिमाग की खुराक है। स्टेप 3, स्क्रीन रिस्ट्रिक्शन। ये पॉइंट शायद आपको सबसे मुश्किल लगे। जापान में 3 साल से छोटे बच्चों के लिए 0 स्क्रीन टाइम का रूल फॉलो किया जाता है और 6 साल तक सिर्फ 30 मिनट्स। हम अक्सर बच्चे को चुप कराने के लिए मोबाइल थमा देते हैं, लेकिन MRI स्कैन्स में देखा गया है कि ज्यादा स्क्रीन देखने से बच्चों के दिमाग की व्हाइट मैटर डेंसिटी कम हो जाती है। ये वही हिस्सा है जो भाषा यानी लैंग्वेज और पढ़ने की काबिलियत यानी लिटरेसी के लिए जिम्मेदार है। स्क्रीन पर चलने वाले फास्ट एनिमेशंस बच्चे के दिमाग को ओवर स्टिम्युलेट कर देते हैं। फिर जब उन्हें रियल लाइफ में किताब पढ़नी पड़ती है तो उन्हें वो बोरिंग लगती है, क्योंकि रियल लाइफ स्क्रीन जितनी फास्ट नहीं होती। 4, सेंसरी मोटर एंगेजमेंट यानी हाथों का जादू। जापान में बच्चों को बचपन से ही किचन में और घर के कामों में शामिल किया जाता है। वो क्ले से खेलते हैं, पानी उड़ीलते हैं और टेक्सचर्स को महसूस करते हैं। नगोया यूनिवर्सिटी के मुताबिक जब बच्चा अपने हाथों से कोई फिजिकल चीज टच करता है तो उसका दिमाग मल्टी सिस्टम एक्टिवेशन मोड में चला जाता है। सेंसरी इनपुट, स्पेशल रीजनिंग और मोटर स्किल्स एक साथ काम करते हैं। साउथ एशियन पेरेंट्स के लिए टिप: अगली बार जब आप रोटी बनाएं तो बच्चे को थोड़ा आटा गूंथने के लिए दें। उन्हें दाल साफ करने में साथ बिठाएं। ये सेंसरी प्ले उनके न्यूरल कनेक्शंस को टैबलेट के टच स्क्रीन से 1000 गुना ज्यादा मजबूत बनाता है। स्टेप 5, हाई क्वालिटी इंटरैक्शन, सिर्फ प्रॉक्सिमिटी नहीं। हम बच्चों के साथ एक ही कमरे में तो होते हैं, पर हमारा ध्यान अक्सर अपने फोन पर होता है। इसे कहते हैं फिजिकल प्रेजेंस विदाउट मेंटल प्रेजेंस। जापानीज पेरेंटिंग में फेस टू फेस इंटरैक्शन को सबसे बड़ी इन्वेस्टमेंट माना जाता है। जब आप बच्चे के आई लेवल पर आकर उनसे बातें करते हैं तो उनका दिमाग वोकैब्युलरी और इमोशंस को प्रोसेस करता है। रिसर्च दिखाती है कि 5 साल से पहले बच्चा जितनी इंटरैक्टिव कॉन्वर्सेशन सुनेगा, उसका IQ उतना ही ज्यादा होगा। याद रखिए, टीवी पर चलने वाली बातें काउंट नहीं होती। दिमाग तभी बढ़ता है जब रिश्ता बनता है। ये सफर एक दिन का नहीं है, इसमें डिसिप्लिन और कंसिस्टेंसी चाहिए। लेकिन क्या अपने बच्चे की बेहतर भविष्य के लिए हम इतना नहीं कर सकते?
आपको क्या लगता है, इन 5 में से कौन सा स्टेप आपके घर में सबसे मुश्किल है? कमेंट में जरूर बताएं। सब्सक्राइब कीजिए। अल्लाह हाफिज।